श्रद्धेय आचार्य श्री ने श्रद्धेय गुरुदेव की हमारी शुभेच्छाओं को सम्मान देते हुए, गौरव देते हुए, प्रथम तो हमारे जीवन का सत्य क्या है, जीवन को हम ठीक ठीक कैसे समझें। मैं जीवन शब्द को इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जैसे कईयों ने सुना कि जैसे आत्म मंथन शब्द सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि आत्मा के गुण धर्म बताएंगे कुछ, फिर आत्म साक्षात्कार कैसे किया जाए इसका उपाय बताएंगे। वह भी एक बहुत बड़ा अर्थ है, लेकिन उसके पहले भी बहुत कुछ है। आत्म साक्षात्कार, परमात्मा का साक्षात्कार, ये हमारा अंतिम गंतव्य है, लेकिन उससे पहले बहुत बड़ा व्यवहार का पक्ष है। हमारे राधा कृष्ण जी उम्र के साथ बड़ा अनुभव भी रखते हैं। उन्होंने बहुत गंभीर बातें कही हैं निष्कर्ष के रूप में कि भाई मनुष्य की पहचान ज्ञान से है। ज्ञान अन्य जीवों की अपेक्षा, स्वाभाविक ज्ञान भी और नैमित्तिक ज्ञान की तो उसकी कोई अभी तक सीमा भी नहीं तय कर पाया। तो मनुष्य की पहचान ज्ञान से है, और ज्ञान की पहचान बोलो गुण से है। यदि ज्ञान घटित होगा तो ही तो हमारे भीतर गुण विकसित होंगे, और गुण जो है वो कहां से दिखेंगे? आचरण से, हमारी वाणी से, व्यवहार से। आचरण अंतिम सत्य है जीवन का, और आचरण का जो अंतिम सत्य है वो प्रसन्नता है। वो पत्नी हो, पति हो, वो तो अभिप्राय ये होता है कि हम देखो, मैं उसको दो अर्थों में कह रहा था कि हम सबसे ज्यादा कष्ट अपने प्रियजनों को देते हैं। शिष्य अपने गुरुओं को, गुरु अपने शिष्यों को। पति अपनी पत्नियों को, और पत्नियां भी पूरा बदला उतारती है। जब बहन ने कहा, वो बात साधारण नहीं है। ये बात जैसे आप लोग क्योंकि उस अनुभूति से परे हैं कि उन्होंने कहा कि मैं अपने पति को प्रसन्नता दे सकूं, ये मेरे लिए इस आत्म मंथन शिविर का सबसे बड़ा निष्कर्ष है। क्योंकि मैं यदि उनको प्रसन्नता देती हूं तो मैं परिवार को, समाज, राष्ट्र और विश्व को भी प्रसन्नता दे सकती हूं। मुझमें प्रसन्नता अंकुरित हो जाएगी, प्रस्फुटित हो जाएगी। ये मूल तो वहां से शुरू। तो इसलिए कहा आचार्यहीनम न पुनन्ति वेदा। कई बार आप सुनते रहते हो कि गुरुजी बोलते हैं ज्ञान से समाधान होगा, स्वामी जी बोलते हैं पुरुषार्थ से समाधान होगा, हमारे दादा गुरुजी बोलते हैं कि प्रेम से समाधान होगा, स्वामी सोमानंद जी महाराज। ऐसा हम अलग अलग नहीं कहते हैं। ये श्रद्धेय जब गुरुजी बोलते हैं कि ज्ञान से समाधान होगा, तो गुरुजी कहते हैं जब ज्ञान शुद्धतम रूप में प्रकट होगा तो वो संवेदनाओं को जन्म देता ही है, और संवेदनाएं हमें किसी कार्य के लिए प्रवृत्त कर ही देती हैं। हम रोक ही नहीं पाएंगे अपने आप को। जब भीतर से संवेदनाएं प्रकट होती हैं तो कार्य में रूपांतरित होती ही है, वो पुरुषार्थ में रूपांतरित होती ही है वो। तो यहां कोई भिन्नता नहीं है किसी भी प्रकार की। एक बात यह हुई कि निर्णयों के स्तर पर पहुंच करके भी हम आचरण नहीं कर पाते। कई ब्रह्मचारियों ने कहा कि डर लगता है अज्ञात का, स्वयं के असमर्थताओं का, परिवार, राष्ट्र, विश्व की जो हमारे सामने असमर्थताएं हैं, पराधीनताएं हैं, परतंत्रताएं हैं, उनका। तो ये बड़े गंभीर हमारे सामने विषय आए, लेकिन उन सब में आप सब ने एक निष्कर्ष निकाला कि हम यदि स्वयं पर कार्य करें, अपना विकास करें। और यह भी वैष्णव जी ने एक बात कही, मैं तो सबकी बातें लिख रहा था ब्रह्मचारियों की भी, उसमें बहुत गहरी गहरी बात है। अभी ये देवी का, इसने सबसे पहले प्रसाद मुझे ही दिया था। इसको तो शायद अब फिर मैंने इसको बहुत प्रेम पूर्वक कहा कि बेटा आप हमारी बच्ची हो, आप ऐसे दुखी मत हो। तो वो जब मैं विश्वविद्यालय में गया तो वो सब बच्चियों को लेकर के खड़ी होकर के नारा लगाना शुरू कर दिया। मैंने कहा बेटा मैं तो आपको आशीर्वाद देना आया हूं, बाद में लगा लेना नारा। तो इसने कहा कि मैं तो इतनी क्रोधित होती थी
और अब इसको लगा कि नहीं, जीवन में समाधान हमें स्वयं खोजना है और प्रतिक्रिया में सुख नहीं है। मैंने कहा बेटा, मैं पहली बार आप लोगों से बहुत प्रेम से मिलने आया हूं, आप थोड़ा मेरी बात तो सुनो। बस बात सुन ली आप लोगों की। तो मैं कहा कोई बात नहीं बेटा, आपकी भी बात सुन लेंगे, थोड़ा सुनो तो सही। फिर बाद में इसको उसी क्षण जब मैंने प्रतिक्रिया नहीं की, तो उसी क्षण 15-20 मिनट के बाद ही मेरे पास आई, बोले स्वामी जी मुझसे बहुत भूल हुई, आप तो हमको आशीर्वाद देने के लिए, हमारी समस्याओं के समाधान के लिए आए थे, लेकिन हम भीतर से इतने भरे हुए थे कि आपको भी हमने प्रसाद दे दिया थोड़ा। तो मेरे मन में एक क्षण के लिए वैसे अपने तो बच्चे, मैंने कहा ना व्यवहार का सत्य तो प्रेम ही है ना। तो श्रद्धेय आचार्य श्री ने जो है, जैसे खुद भी बोला, वो खुद बहुत विवेकी हैं, लेकिन उनसे पूछा गया कि आप ये शिविर ज्ञान को प्रधानता देकर के लगा रहे या भावना को, तो उन्होंने कहा मैं भावना को प्रधानता देकर लगा रहा हूं। तो व्यवहार तो भाव प्रधान होता है, उसमें विवेक अंतर्निहित है। तो श्रद्धेय आचार्य श्री ने इतना अनुग्रह किया और सबकी भावनाओं का आदर करते हुए, श्रद्धेय गुरु जी की और हमारी सद्भावनाओं का आदर करते हुए यहां इतना पुरुषार्थ किया कि सब अपने ऊपर काम करना शुरू कर रहे हैं और अच्छे से कर रहे हैं, अपने ऊपर और अधिक पुरुषार्थ करने के लिए। और समाधान, जैसे राधा कृष्ण जी ने बताया कि हम तो आए थे कि यहाँ शिविर में आएंगे, समाधान बताएंगे गुरुजन और फिर चले जाएंगे, तो यहाँ तो समाधान बताए ही नहीं। खुद को खोजने के लिए एक स्वामी जी में गुरु जी खोजी जी महाराज, तो उनकी बड़ी कहानियां हैं, बड़े सिद्ध पुरुष हुए ऐसा एक जो है वैष्णवों की परंपरा में। तो उनके गुरुजी उनको उत्तर ही नहीं बताते थे, उनको कहते थे खोजो। तो उनको बाद में बहुत बहुत बड़े बड़े प्रसंग हैं, और उन खोजी जी के जो निष्कर्ष हैं उनके दोहों आदि के रूप में बड़े गहरे। तो श्रद्धेय आचार्य श्री ने सबको खोजी बना दिया कि हम खुद खोज करें कि हमारी समस्याएं क्या हैं और उनके समाधान क्या हैं। और बहनों को तो कुछ ज्यादा ही प्रसन्नता दिलाती। वैसे जो है इसके अगले निष्कर्ष से मैं आचार्य जी को ऐसे धन्यवाद, तो ऐसे बहुत ज्यादा बोला जाने लगा वैसे समाज में। वैसे पूज्य स्वामी सोमानंद जी महाराज जी भी धन्यवाद बहुत बोला करते थे, उसमें बहुत दिव्यता। हम धन्य हो गए, ये हम बोल रहे हैं धन्यवाद, हम भीतर से धन्य हो गए, और हम आपको चाहे आपके अनुग्रह के लिए आपको प्रणाम कर रहे हैं। तो आचार्य जी ने जो सब पर बहुत उपकार किया है उसके लिए हम बहुत कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, और उनसे अपनत्व के साथ, कोई दूसरा मान करके नहीं, हमारा तो सूत्र ही है प्रेम और एकात्मता। श्रद्धेय आचार्य श्री के साथ साथ भाई शत्रुंजय जी, और उन्होंने कितने प्रेम पूर्वक, जैसे विष्णु प्रिया कह रही थी कि कोई गुरुजन जो है उनके व्यवहार से हमको बहुत कुछ सीखने को मिला। और देविका ने तो कमाल कर दिया, इतनी खोजी बन गई, बोले जो है कुत्ते की तरह हर गाड़ी के पीछे नहीं भागना है। ये उदाहरण बहुत बड़ा है, मैंने लिखा उसको, देखो ये बच्चे भी इतना सोचते हैं कि भाई ऐसे हर इच्छा के पीछे पीछे भागते रहे तो वही हालत होगी हमारे कुत्ते जैसी, कोई गाड़ी हाथ आएगी नहीं और पुरुषार्थ है जाता रहेगा। तो ऐसे जो है हम लोग ऐसे छोटी छोटी इच्छाओं के पीछे कुत्ते की तरह भागते रहते हैं, और अपना, और वो इच्छाएं हमारी पूर्ति होती नहीं। गाड़ी कभी, कोई गाड़ी में कुत्ता बैठा ही नहीं, मैंने भी हजारों बार कुत्ते को भोगते हुए देखा, ऐसा कभी नहीं सोचा जैसे देविका को आज ब्रह्म ज्ञान हो गया। तो ये भी एक बड़ी बात है कि हम छोटी छोटी बात, गुरुजी हमने कभी ऐसा सोचा ही नहीं। हमने बहुत बार कुत्ते को भोगते हुए देखा, कभी ये नहीं सोचा कि ये पुरुषार्थ कैसा कर रहा है। ऐसे ही हम ज्यादातर लोग कुत्ते की तरह पुरुषार्थ करते हैं, हर एक छोटी छोटी इच्छा के पीछे भागते रहते हैं, और कोई उपलब्धि नहीं होती है उसमें विशेष, फिर दूसरी इच्छा पाल लेते हैं। तो एक लक्ष्य पर केंद्रित होकर एक जगह पुरुषार्थ करें तो हमारे गंतव्य हमको मिलेंगे। बहुत बहुत जो है, मैं तो इस शिविर से के इस पूरे निष्कर्ष में एक बात ये कहूंगा कि श्रद्धेय आचार्य श्री ने सबके भीतर सत्य के लिए भूख जागृत कर दी है। सत्यजीत जी ने सबको सत्य की ओर प्रेरित कर दिया है।
और भाई शत्रुंजय जी जो है, उन्होंने इतनी दिव्यता से अपनी बातें रखी। कुछ ऐसे सोच रहे थे कि आचार्य जी तो एक अपनी इस आचार्य परंपरा के, ऋषि परंपरा के गौरव के रूप में है, उनकी बातों को सुनने में सबको ज्यादा उत्साह रहेगा। तो कुछ कह रहे थे सभी सत्र आचार्य जी ले तो कितना अच्छा रहेगा। लेकिन शत्रुंजय जी ने देखो ये हम, क्योंकि प्रथम हम आवरण को देखते हैं कि आचार्य जी तो आचार्य हैं, ऋषि परंपरा के व्यक्ति हैं, वो तो पजामा पहनने वाले हैं। पजामा पहनने वाला व्यक्ति कोई हमें जो है रास्ता नहीं दिखा सकता, हमें प्रकाश नहीं दे सकता, ऐसा तो नहीं है ना। तो हम प्रभावित ना हो, प्रकाशित हो, हम प्रभाव जो है ना तुरंत बना लेते हैं। तो और जो है राधा कृष्ण जी वाली एक बात और कह रही थी कि भाई हम समाधान अपने लिए तो जो खोजें वो भी थोड़ा गंभीरता से खोजना चाहिए, और दूसरों को तो मतलब देखते ही समाधान दे देते हैं। समस्या है, चल सन्यासी बन जा, वानप्रस्थ ले ले, ये कर ले, ऐसा नहीं, गंभीरता से हम चीजों को ले। तो अच्छा, सत्यजीत जी, भाई शत्रुंजय जी और इनके साथ सौरभ जी, हमारे लिए तो गौरव है सौरभ। तो सौरभ जी भी हमारे बहुत ही गौरवपूर्ण भाई हैं, उनमें भी इतनी दिव्यता है कि देखो ये कितने सत्य के प्रति जागरूक हैं, अपने जीवन के प्रति और समष्टि के प्रति जागरूक हैं। और सभी बहनों ने, बहन सुखदा जी, शीतल जी, और जो है सबने बहुत पुरुषार्थ किया, सबने बहुत प्रेम और कृतज्ञता के साथ सबका सहयोग किया। मैं पूरे पतंजलि योग पीठ परिवार की ओर से सात मंथन शिविर के साथ साथ श्रद्धेय आचार्य श्री ने लगभग 6 महीने तक यहाँ जो न्याय दर्शन पढ़ा करके सब अपने और समष्टि के साथ न्याय कर सकें, इसके लिए भी आपको जितना हम धन्यवाद दे उतना ही कम है। इतना उपकार श्रद्धेय आचार्य श्री ने सभी हमारे ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारियों पर किया है, उसके लिए भी बहुत कृतज्ञ भाव से हम आचार्य श्री को प्रणाम करते हैं। और आज जो उसमें न्यायाचार्य और न्याय विशारद और न्याय प्राज्य, ये 3 उपाधियों से अलंकृत होंगे, उनका भी आगे सत्र होगा। और जो परीक्षा जिन्होंने दी उनके लिए भी एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा। इसमें किसी के अंक थोड़े कम ज्यादा हों उससे परेशान नहीं होना, किसी के 4, किसी के 6, किसी के 10, 20, किसी के 150 भी अधिक है। तो जिनके अधिक अंक हैं वो भी दूसरों के प्रति गौरव का भाव रखें कि भगवान ने मुझे बुद्धि रूपी यंत्र और विशिष्ट दिया है, मैंने उसमें पुरुषार्थ किया है, दूसरे भी वैसा ही पुरुषार्थ करें। वह स्वयं को सम्मानित, गौरवान्वित अनुभव करते हुए सबके प्रति भी ऐसा ही भाव रखें कि सब भी ऐसे ही आगे बढ़े। और जिनको थोड़े कम मिले हैं अंक, वो निराश ना हो कि हमने जो पुरुषार्थ किया उतना मिल गया, और आगे पुरुषार्थ करते रहेंगे। कोई ये परीक्षा के बाद ऐसा तो है नहीं कि हमारी जो है ज्ञान की पूर्णाहुति हो चुकी है, तो इसमें ऐसा अधिमूल्यन और अवमूल्यन का भाव अपने भीतर ना आने थे। और श्रद्धेय आचार्य श्री जो है उस मामले में जो है किसी ने 2-4 मिनट आगे पीछे भी किया, किसी के नंबरों में उसमें काफी गंभीरता रखी है और वैसी रखनी ही चाहिए, एक न्यायाधीश की तरह उसमें कार्य किया है। उसमें हो सकता है किसी किसी को कि आचार्य श्री तो मेरे लिए चाहते तो 2-4 नंबर तो ज्यादा कर ही सकते थे, तो ये ऐसे नंबरों के उसमें ना कभी भी नहीं जाना चाहिए, है ना। तो और श्रद्धेय आचार्य श्री ने जो किया है, मुझ सहित आप सब इस बात से सहमत हैं कि आचार्य जी न्याय दर्शन पढ़ने के साथ साथ न्याय ही करते हैं। तो इसलिए किसी के मन में कोई प्रश्न है भी नहीं। और इसके साथ साथ जिन्होंने श्रद्धेय आचार्य श्री से अभी नियुक्त पढ़ा, क्योंकि श्रद्धेय आचार्य श्री ने दोनों काम किए एक साथ, तो न्यायाचार्य आदि की उपाधियां आपको दी ही जाएंगी, गौरव देने के लिए है, ये कोई नौकरी के लिए नहीं है। और नौकरी अपने को करनी भी तो नहीं ना, अपने के लिए बहुत बड़ा काम करना है ना, समष्टि का, भगवान की नौकरी करनी है, इससे बड़ा और हमारा सौभाग्य क्या होगा। तो सबको न्याय की उपाधियों के साथ साथ निरुक्त आचार्य की भी उपाधि प्रदान की जाएगी, उसमें श्रद्धेय आचार्य श्री भी होगी। सबके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए खड़ा हुआ था। लेकिन ऐसा तो नहीं कहूंगा कि आचरण का जो परिणाम है वो प्रसन्नता में है, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि सबको प्रसन्न रहना ही चाहिए।
और छोटी छोटी बातें भी हमें खुशियां देती हैं, तो वो सात्विक तरीके से वो हमारे भीतर वो प्रसन्नता घटित होती रहे, तो उत्साह इतना बड़ा घटित होता रहता है कि हम भीतर से उद्घोष करते रहते हैं, अहम इंद्रो न पराजिज्ञ का, कि मैं कभी पराजित होने वाला नहीं हूं, कृतम में दक्षिणे हस्ते जयो में सब व्याहित। ये जो हमारे भीतर उत्साह पैदा होता है ना, इसके मूल में प्रसन्नता होती है। तो सब अपने भीतर अपरिमित उत्साह रखें। मैं तो इसी प्रसन्नता और उत्साह से ही आज इस धरातल तक पहुंचा हूं, और आगे भी प्रसन्नता और उत्साह से पूरे पुरुषार्थ से अपने ध्येय तक आगे बढ़ते रहें। श्रद्धेय गुरुदेव का आशीष सबको मिले, ऐसी प्रार्थना श्रद्धेय गुरुदेव से। जिस प्रभु की उपस्थिति से हम सब आलोकित हैं, हमारे हृदय प्रेम से भरे हुए हैं, हम एक दूसरे को देखकर प्रसन्नता अनुभव कर रहे हैं, एक दूसरे की वाणी सुनकर हम हर्ष अनुभव कर रहे हैं, उस प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और पतंजलि योगपीठ की सारी व्यवस्थाओं के अंतिम उत्तरदाता हमारे स्वामी जी हमको बड़े सौहार्द और प्रेम के साथ अपनी रुचि को पूर्ण करने के लिए हमें मौका दे रहे हैं। तो उसके लिए श्री स्वामी जी का भी बहुत हार्दिक धन्यवाद, कृतज्ञता। और यहाँ ब्रह्मचारिणी बड़े शिष्टता से हम सबको, मेरे जैसे कितने लोगों को एक मौका देते हैं अपने ज्ञान को साथ साथ विकसित करने के लिए। इन सब का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य श्री से मेरा बहुत बाल्यकाल से संबंध है। जैसा कि आपको अभी स्वामी जी बता रहे थे, गुरुकुल झज्जर में मैं पढ़ाने के रूप में रहता था, लेकिन मेरी रुचियां एकदम से, वो तो किसी योजना के तहत कुछ बातें मैंने सीख ली थी और उनको मैं सिखाता था। पर एक अध्यापक को, एक आचार्य को जैसा होना चाहिए, मैं हमेशा अपने से असंतुष्ट रहा। और मेरे को बहुत कभी कभी कष्ट होता है, इस बात को पीड़ा होती है कि तू 20 साल की उम्र में ऐसा क्यों नहीं था जैसा आज है। तू जिस रास्ते पर चल रहा था, जिस उत्तरदायित्व को संभाल रहा था, वो उत्तरदायित्व, उसके लिए जिस ज्ञान की भूमि चाहिए, जिस तरह का उसमें आंतरिक ज्ञान, आचरण, व्यवहार सब कुछ चाहिए, वो क्यों नहीं था। ऐसे कभी कभी पीड़ा होती है, लेकिन उसमें मैं क्या कर सकता हूं, वैसा ही था, उसी तरह की स्थिति थी, उसमें मैं कर क्या सकता हूं। मानी मैंने उसको प्रयास किया, कोशिश की, और मैं उसमें लगन से लगा रहा। और जब मैंने ये निर्णय लिया कि मैं 5 साल के लिए यहाँ रहूंगा, वो मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा सुविचारित निर्णय था और एक पूरी जीवन की धारा बदलने वाला था। और उस निर्णय ने मेरे को एक प्रकार से पूरा संतोष में पहुंचा दिया। मेरे पूरे जीवन का जो संतोष था, पूरे जीवन की जो पीड़ा थी, कष्ट था, दुख था, दर्द था, आंतरिक रूप से मैं कष्ट में था बहुत ही, वो सारा का सारा एकदम चेंज हो गया। और कुछ अपेक्षाएं आचार्य जी ऐसे वाणी से नहीं बोलते थे, पर ये माने चाहते तो थे ही कि हमारे आचार्यों को, जिनको हम आचार्य कहते हैं, उनको कैसा होना चाहिए। तो अपनी मूक प्रेरणाएं तो देते ही रहते थे। और परस्पर ये तो प्रेम की स्थिति में होता ही है। कुछ इच्छाएं हमारी होती हैं तो हम बड़े लोगों से चाहते ही हैं, और बड़े लोग भी छोटों से चाहते ही हैं।